KSD इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और आज हम पहुंचे हैं यहाँ गुरुकुल कड़वा जिला जींद हरियाणा में। और यहाँ ये महोत्सव रखा है। स्वामी जियों से इसके बारे में पूछेंगे, इसके माध्यम से ये देश को क्या संदेश देंगे और इसका क्या समाज को लाभ होगा। प्रणाम से। हाँ जी, ये दो कार्यक्रम हैं। एक पूज्य आचार्य बलदेव जी की आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता का आयोजन किया है कि हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे, हमारी जो विद्या है, वेद विद्याएं हैं, तो वो लुप्त ना हो जाएं और देश में उनका प्रचार हो, नई पीढ़ी में भी शास्त्रों के प्रति जागृति आए, नई पीढ़ी के अंदर भी लगाव हो और नई पीढ़ी को शास्त्र स्मरण करने की एक इच्छा जागृत हो। उसके लिए यहाँ आज लाखों रुपए का पुरस्कार बांटा गया है। जो फर्स्ट मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और 6 नंबर तक के जिनकी प्रतियोगिता में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनको पुरस्कार दिए हैं। पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज ने गुरुकुल जज्जर की संचालन किया और हमारे पूज्य आचार्य जी वहाँ पढ़े, वहाँ आचार्य भी रहे और अब हमारे पूज्य आचार्य विजयपाल जी वहाँ पर आचार्य हैं। ये सारे गुरुकुलों में ऐसे ही आर्य समाज के द्वारा जितने गुरुकुल चलाए जाते हैं उन सब में समय समय पर शास्त्र स्मरण प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। ये सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को बचाने का एकमात्र तरीका है। जिसके धर्म ग्रंथ बचेंगे उसी का धर्म बचेगा। जब धर्म ग्रंथ ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ पे रहेगा। तो ये शास्त्रों में जो मुख्य शास्त्र है वो व्याकरण है और ये व्याकरण के शास्त्रों के स्मरण की प्रतियोगिता थी। स्वामी जी, अब जैसे हमारी जो है ना ये शिक्षा संस्कार के रूप में ज़्यादा देखी जाती है। एक प्रश्न जो है ना आने वाले समाज के अंदर ये भी है कि क्या ये शिक्षा पाके जैसे आजीविका का कोई इसके साथ मतलब तालमेल है? हाँ, आजीविका का तालमेल दो तरह से है। एक तो इस शिक्षा को पा करके भी आजीविका प्राप्त की जाती है। दूसरा ये है कि इस शिक्षा और संस्कारों को प्राप्त करने के बाद जो भी आपके पास में है, जो आपने कमाया है, जो आपके पूर्वजों ने आपको संभलवाया है, उसका सदुपयोग करेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, उसको आत्मोन्नति का साधन बनाएगा इस शिक्षा और इन संस्कारों को प्राप्त करने के बाद। स्वामी जी, आज के बाद अगला आपका सत्र कहीं या ये जलसा कहीं पे निश्चित है कोई समय? हाँ, ये तो समय समय पे सारे गुरुकुलों में होता है, पर हम इसके बाद में 11 तारीख को महर्षि दयानंद जी महाराज के द्वितीय जन्म शताब्दी के रूप में एक दिन का ब्रह्म सरोवर के ऊपर सूर्योदय की पहली किरण से लेकर के सूर्यास्त की अंतिम किरण तक एक बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे। पिछले साल हमने 12 दिन का किया था, अब की बार उसका समापन करेंगे। धन्यवाद जी स्वामी जी।